लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। हमारा शरीर ब्रह्मांड की एक इकाई है। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा बाहर वैसा भीतर। संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने के बजाय यदि आप खुद के शरीर की संरचना को समझ लेंगे तो ब्रह्मांड और उसके संचालित होने की प्रक्रिया को भी समझ जाएंगे। यहाँ प्रस्तुत है शरीर में स्थित प्राण की स्थिति के बारे में। प्राण के निकल जाने से व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। यदि प्राणायाम द्वारा प्राण को शुद्ध और दीर्घ किया जा सके तो व्यक्ति की आयु भी दीर्घ हो जाती है। प्राण के विज्ञान को जरूर समझें। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी श्वास लेता है और जब मरता है तो पुनर्तः श्वास छोड़ देता है। प्राण जिस आयाम से आते हैं उसी आयाम में चले जाते हैं। हाथी, व्हेल और कछुए की आयु इसलिए अधिक है क्योंकि उनके श्वास प्रश्वास की गति धीमी और दीर्घ है। वैदिक विज्ञान के अनुसार जानिए, जिस तरह हमारे शरीर के बाहर कई तरह की वायु विचरण कर रही है, उसी तरह हमारे शरीर में भी कई तरह की वायु विचरण कर रही है। वायु है तो ही प्राण है, अतः वायु को प्राण भी कहा जाता है। वैदिक ऋषि विज्ञान के अनुसार कुल 28 तरह के प्राण होते हैं। प्रत्येक लोक में 7 प्राण होते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड में कई लोकों की स्थिति है, जैसे स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक आदि, उसी तरह शरीर में भी कई लोकों की स्थिति है। शरीर में कंठ से हृदय तक सूर्य लोक, हृदय से नाभि तक अंतरिक्ष लोक, नाभि से गुदा तक पृथ्वी लोक की स्थिति बताई गई है। अर्थात हमारे शरीर की स्थिति भी बाहरी लोकों की तरह है। यही हम पृथ्वी लोक की बात करें तो इस अग्नि लोक भी कहते हैं। नाभि से गुदा तक अग्नि ही जलती है। उसके ऊपर हृदय से नाभि तक वायु का अधिकार है और उससे भी ऊपर कंठ से हृदय तक सूर्य लोक की स्थिति है। कंठ से ऊपर ब्रह्म लोक है। कंठ से गुदा तक शरीर के 3 हिस्से हैं। उक्त 3 हिस्सों या लोकों में निम्नानुसार 7 प्राण है। कंठ से गुदा तक शरीर के 3 हिस्से हैं। उक्त 3 हिस्सों या लोकों में निम्नानुसार 7 प्राण है। ये 3 हिस्से हैं कंठ से हृदय तक, हृदय से नाभि तक और नाभि से गुदा तक। पृथ्वी लोक को बस्ती गुहा, वायु लोक को उदर गुहा व सूर्य लोक को उरो गुहा कहा है। इन तीनों लोकों में हुए 21 प्राण है। पांव के पंजे से गुदा तक तथा कंठ तक शरीर प्रज्ञान आत्मा ही है, किंतु इस आत्मा को संचालन करने वाला एक और है, वह है विज्ञान आत्मा। इसको परमेष्ठी मंडल कहते हैं। कंठ से ऊपर विज्ञान आत्मा में भी 7 प्राण है। नेत्र, कान, नाक, छिद्र 2 तथा वाक, ये 7 प्राण विज्ञान आत्मा परमेष्ठी में है। अब परमेष्ठी से ऊपर मुख्य है स्वयंभू मंडल, जिसमें चेतना रहती है। यही चेतना शरीर का संचालन कर रही है। अग्नि और वायु सदैव सक्रिय रहते हैं। आप सो रहे हैं किंतु शरीर में अग्नि और वायु निरंतर सक्रिय रहते हैं। चेतना विज्ञान आत्मा ही शरीर आत्मा का संचालन करती है। परमेष्ठी में ठोस, जल और वायु है। यही तीनों पवमान, सोम और वायव्यात्मक जल है। इन्हीं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। जल और वायु की अवस्था 3 प्रकार की है, अतः जीव भी 3 प्रकार अस्मिता, वायव्य और जल्स होते हैं। चेतना को भी लोक कहा है। इसे ही ब्रह्मलोक, शिवलोक या स्वयं भूलोक कहते हैं। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। योग विज्ञान के अनुसार जानिए, प्राण का अर्थ योग अनुसार उस वायु से है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। शरीरांतर्गत इस वायु को ही कुछ लोग प्राण कहने से जीवात्मा मानते हैं। इस वायु का मुख्य स्थान हृदय में है। इस वायु के आवागमन को अच्छे से समझकर जो इसे साध लेता है वह लंबे काल तक जीवित रहने का रहस्य जान लेता है, क्योंकि वायु ही शरीर के भीतर के पदार्थ को अमृत या जहर में बदलने की क्षमता रखती है। हम जब श्वास लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु मुख्यतः 5 भागों में विभक्त हो जाती है, या कहें कि वो शरीर के भीतर 5 जगह स्थिर और स्थित हो जाता है, लेकिन वो स्थिर और स्थित रहकर भी गतिशील रहती है। ये पंचक निम्न है। पहला व्यान, दूसरा समान, तीसरा अपान, चौथा उदान और 5वां प्राण।
वायु के इस 5 तरह से रूप बदलने के कारण ही व्यक्ति की चेतना में जागरण रहता है, स्मृतियां सुरक्षित रहती है, पाचन क्रिया सही चलती रहती है और हृदय में रक्त प्रवाह होता रहता है। इनके कारण ही मन के विचार बदलते रहते या स्थिर रहते हैं। उक्त में से एक भी जगह दिक्कत है तो सभी जगहें उससे प्रभावित होती है और इसी से शरीर, मन तथा चेतना भी रोग और शोक से घिर जाते हैं। मन, मस्तिष्क, चर्बी, मांस, आंत, गुर्दे, मस्तिष्क, श्वास नलिका, स्नायु तंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। इसके काबू में रहने से मन और शरीर काबू में रहता है। पहला, व्यान। व्यान का अर्थ जो चर्बी तथा मांस का कार्य करती है। दूसरा, समान। समान नामक संतुलन बनाए रखने वाली वायु का कार्य हड्डी में होता है, हड्डियों से ही संतुलन बनता भी है। तीसरा, अपान। अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु, ये शरीर के रस में होती है। चौथा, उदान। उदान का अर्थ ऊपर ले जाने वाली वायु, ये हमारे स्नायु तंत्र में होती है। पांचवा, प्राण। प्राण वायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है। यह वायु मूलतः खून में होती है। प्राणायाम करते या श्वास लेते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं। 1, पूरक, 2, कुंभक, 3, रेचक। उक्त 3 तरह की क्रियाओं को ही हठयोगी अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं। अर्थात श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। अंतर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। तो मित्रों, ये थी प्राण एस जोड़ी कुछ जानकारी।